वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम कर दिया है इसने। कल के क्लोजिंग के पास ही इसने ओपनिंग किया और वहां से फिर अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम दिया है एक। तो आज हमें एक डाउन साइड के लिए ट्रेड देखना है। ठीक है, हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस के पास है और इसके ऊपर भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक रेजिस्टेंस है। तो अभी भी अगर ऊपर जाता है तो भी हम अपसाइड के लिए कोई ट्रेड बनाने नहीं वाले हैं। आज हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये अच्छा खासा मोमेंटम है, 200 पॉइंट के ऊपर का मोमेंटम है। शायद से ये एक ही कैंडल 168 पॉइंट के आसपास का है। 200-250 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम है ये। ठीक है, तो देखते हैं अगर हमें ट्रेड कोई मिलता है नीचे के साइड के लिए तो हम लेने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर प्रीमियम ऐड करके रखा है 47,400 का, तो ये प्रीमियम हमने ऐड करके रखे हैं। ठीक है, तो इसी में से हम देखेंगे कि हमें कौन सा प्रीमियम शॉर्ट करना है। तो अगर एक एंट्री अगर हमें मिलती है तो फिर हम लेने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री बना ली है। 47,600 का कॉल हमने शॉर्ट किया है। ठीक है, मैं 227.55 के रेट पे हमें मिला है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ 227.55। इसके आसपास हमें शॉर्ट किया है और मैंने ऑर्डर भी यहाँ पर प्लेस कर दिया। जो स्टॉप लॉस है हमारा 50 पॉइंट के हिसाब से वो भी मैंने प्लेस कर दिया और टारगेट भी प्लेस कर दिया। तो 278 का हमारा 50 पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस आ रहा है 278। ठीक है, तो इसके आसपास हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, तो 278 का इस जगह पर हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट हमने 177 का लगाया है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट लगा हुआ है। एंट्री अगर आप देखोगे तो ये कैंडल जब नीचे आ रहे थे, ये प्रीमियम देखो ज़्यादा ही नीचे आ चुके हैं। हो सकता था कि हमें इसके आसपास भी मिल सकता था, बट ठीक है, प्रीमियम ही ऑलरेडी नीचे आ गया तो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। जब मैं यहाँ पर सोच रहा था तो तब ये प्रीमियम इसके आसपास शुरू था, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे मिला हमें, बट ठीक है, ये प्रीमियम पहले ही नीचे आ चुका था तो मैं थोड़ा एंट्री के लिए वेट कर रहा था। बट अभी जहाँ पर भी मिली ठीक है एंट्री, तो देखते हैं। अभी यहाँ से 50 पॉइंट के हिसाब से ये हमारा टारगेट है। तो ये अगर टारगेट करता है और इसके नीचे, अगर ये नीचे आएगा तो ये टारगेट करेगा। ठीक है, अप साइड में जाना नहीं चाहिए अभी। अगर अप साइड में जाता है तो 50 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो वो निकल जाएगा, बट पहले टारगेट करना चाहिए इसने। ये नीचे की साइड का मूवमेंट एक एक्सपेक्टेड है मुझे, बट देखते हैं। देखो जो इसके लिए जो सप्लाई है उसके ऊपर तो निकला था, बट यहाँ पर इतना अच्छा मोमेंटम करने के बाद में सप्लाई के पास है तो हमें एक डाउन साइड के लिए पहले ट्रेड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया। पहले मैं वेट कर रहा था बट ये नीचे आने की कोशिश कर रहा था, तो फिर मैंने एक ट्रेड बना लिया। बट देखते हैं अभी किस तरह से ये वर्क करता है। अगर एक नीचे का साइड का मोमेंटम देता है तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज मिल सकता है। तो टारगेट हम देखेंगे। टारगेट के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ये पहले हम जो यहाँ पर आपको ये दिखा दे रहा है सपोर्ट, तो इसके आसपास हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। 47,040 से लेकर 47,000 के आसपास हम टारगेट एक पकड़ के चलेंगे। अगर इसके नीचे भी अगर निकलता है तो फिर ये 46,900 के आसपास भी आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, इस जगह पर ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है तो यहाँ पर भी आने की कोशिश कर सकता है, बट पहले हम देखेंगे। इसके पहले भी ये यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है, बट इसके नीचे हम ये टारगेट पकड़ के चलेंगे। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा थोड़ा नीचे आ चुका था 30 पॉइंट के आसपास। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 31 पॉइंट के आसपास हमें प्रॉफिट दिख रहा था यहाँ पर। तो मैंने इसका जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर दिया है 253 पे हमने स्टॉप लॉस को लगा दिया है। 25 पॉइंट के हिसाब से वहाँ पर जाएगा। आपको ऑर्डर में दिखा देता हूँ। 253 पे हमारा जो ट्रिगर है वो लग चुका है। तो यहाँ पर अभी जो हमारा स्टॉप लॉस भी जाएगा तो हमारा 25 पॉइंट के हिसाब से जाएगा, ज़्यादा जाएगा नहीं। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं एक अच्छा खासा नीचे का साइड का अगर मोमेंटम आता है तो आज हो सकता है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीमियम अच्छा खासा बूस्टअप हुआ था। तो अगर ये नीचे के साइड में आएगा तो ये प्रीमियम भी ज़्यादा टूट सकता है नीचे के साइड में, तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। बट ये नीचे मोमेंटम देना चाहिए तो ही फिर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। देखो हमारे जो टारगेट है उससे अभी
अभी के मतलब जो लो है यहाँ पर प्रीमियम में, तो वहाँ से सिर्फ 18 पॉइंट 20 पॉइंट के आसपास ही दूर था। ठीक है, अगर ये टारगेट कर देता है तो एक लॉट हमारा निकल जाएगा, तो फिर हम सेफ हो सकते हैं। और उसके बाद में एक लॉट को हम छोड़ेंगे तो ये कंटिन्यूशन में अगर निकलता है तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल सकता है। और लास्ट डे है आज मार्च का, कल छुट्टी है, तो डायरेक्टली मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो इसकी वजह से प्रीमियम भी थोड़ा और नीचे ब्रेक हो सकता है। तो देखते हैं उसके हिसाब से, अगर ज़्यादा पॉइंट अगर मिलता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने के बारे में भी सोचेंगे। बट वो उस तरह से काम करना चाहिए, नीचे आना चाहिए, मोमेंटम अगर देता है तो ही फिर वो उस तरह से पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 25 पॉइंट का, वो निकल चुका है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ये 750 के आसपास का लॉस है। ठीक, 763.50 दिख रहा है, बट 750 के आसपास ही पकड़ के चलो। ये ऑर्डर मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी, जो टारगेट का ऑर्डर था 800 रुपये प्रॉफिट के आसपास हमें दिखाई दे रहा था। बट ये वापस रिटर्न आ चुका है। ऊपर के साइड में जब निकला तो ये जो स्टॉप लॉस है हमारा वो हिट हो गया। ठीक है, तो अभी आज 6 दिन तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी हम डायरेक्ट मंडे को देखेंगे कि मंडे को किस तरह से ट्रेड करना है। तो ये मंथ नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास ही क्लोज हुआ है। ठीक है, ज़्यादा कुछ बना ही नहीं है इसमें। ये मंथ में थोड़ा टफ था, मार्च मंथ थोड़ा ज़्यादा ही टफ था, बट ठीक है, अगले मंथ में देखेंगे। तो अभी मंडे को हम देखते हैं कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है। तो आज मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग शुरू रखता हूँ, ताकि अगर नीचे आता है तो फिर मैं आपको दिखा पाऊँ। थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। बट अभी मैं कोई ट्रेड करने नहीं वाला हूँ इसमें। ऑप्शन बाइंग का भी कोई ट्रेड बनाऊंगा नहीं मैं आज। ठीक है, ये वाला ट्रेड तो हमारा निकल जाएगा। ऑप्शन बाइंग का भी कोई ट्रेड बनाऊंगा नहीं, बस मैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये ऊपर की साइड में निकल चुका है। और यहाँ पर अगर हमने 50 पॉइंट का भी अगर स्टॉप लॉस दिया होता, इस जगह पर अगर हमने 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस दिया होता तो वो भी हमारा ले चुका होता। तो 50 पॉइंट जाने से अच्छा अभी हमारा 25 पॉइंट ही गया। ठीक है, तो लॉस हमें कम हुआ उसके हिसाब से। और ये मंथ आई थिंक आधे % के आसपास में क्लोज हुआ है, कुछ तो भी ग्रीन में ही है, ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, बट कुछ भी बना नहीं है। मार्च मंथ बहुत ज़्यादा टफ था। ठीक है, कुछ बना नहीं है हमारा, मैं दिखा दूंगा मंडे को। मैं जो मार्च मंथ है उसका PNL दिखा दूंगा आपको। आई थिंक कुछ तो भी 700 रुपये के आसपास ही बना होगा, मतलब ये अकाउंट में। ठीक है, तो आधे % के आसपास पकड़ के चलो, ज़्यादा कुछ बना ही नहीं है। ब्रोकरेज लगने के बाद, मतलब ब्रोकरेज से पहले थोड़ा सा बना है, बट ब्रोकरेज लगने के बाद में कुछ भी ज़्यादा बना नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हो ये ऊपर के साइड में निकल गया है। अच्छा हुआ हमने ये स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। यहाँ पर मुझे 800 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। उसके बाद में फिर ये हमारे साइड में गया था। मैं यहाँ पर ही ट्रेल करने वाला था इसको, मतलब आप इसके ऊपर ही मैं ट्रेल करने वाला था 17-20 पॉइंट के आसपास। बट ठीक है, मैंने थोड़ा 5 पॉइंट के हिसाब से थोड़ा छोड़ दिया। 25 पॉइंट पे हम दे देते हैं इसके हिसाब से, बट वो 25 पॉइंट भी लेकर चला गया। और अगर हमने ट्रेल भी नहीं किया होता, 50 पॉइंट का भी अगर स्टॉप लॉस रखते तो 50 पॉइंट भी लेकर चला जाता। ठीक है, तो इससे अच्छा 50 पॉइंट जाने से अच्छा हमारा 25 पॉइंट ही गया। ठीक है, तो हम अभी मंडे को ही देखेंगे। ठीक है, मंडे को ही, कल छुट्टी है मार्केट को, और सैटरडे संडे आ रहा है, तो 3 दिन कंटिन्यूसली छुट्टी है। तो अभी मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो हम मंडे को देखते हैं कि अप्रैल मंथ में हमें किस तरह से ट्रेड करना है, और अप्रैल मंथ में किस तरह से मार्केट वर्क करता है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।